सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो अब हम चैप्टर 6 आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगला टॉपिक है हमारा ग्राफिंग इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये टॉपिक है हमारा ग्राफिक इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। इसमें हमें ये पोलर इक्वेशंस गिवन होंगी और इसका हमने ग्राफ बनाना है बाय प्लॉटिंग द पॉइंट्स। पॉइंट्स कैसे प्लॉट करेंगे? थीटा की वैल्यू लेंगे हम, एंगल की वैल्यू डिफरेंट 0, 45, 60, 90 और वहाँ पे आर की वैल्यू निकाल के उसका हम ग्राफ बनाएंगे। तो हम ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। थीटा की डिफरेंट वैल्यूज़ लेनी है। 0, π/4, π/2, 3π/4, पाई, 5π/4, 3π/2, 7π/4 एंड 2π। तो इन पे आर की वैल्यू क्या क्या होंगी? 0 पे होगी 2, π/4 पे 1/√2 वैल्यू, √2 होता है 1.4, 0.7, तो 2 ये वैल्यू आ जाएगी 1.4। π/2 पे वैल्यू 0, 3π/4 पे -4 1.4, पाई पे -2, 5π/4 पे -1.4, 3π/2 पे 0, 7π/4 पे 1.4 और 2π पे 2। तो अब हम इस टेबल से ग्राफ बनाते हैं कि जब थीटा है हमारे पास 0, थीटा ये 0 की लाइन, ये थीटा π/2 की लाइन, ये थीटा पाई की लाइन और ये थीटा 3π/2 की लाइन। तो अब थीटा 0 पे हमारा आर कितना है? 2, तो ये हमने 2 मान लिया। थीटा π/4 पे हमारा आर कितना है? 1.4 इस पे लोकेट करना है हमने। ये हमने मान लिया कि ये 1.4 होगा वैल्यू, 1.4 की वैल्यू ये मान ली। π/2 पे वैल्यू है 0, तो ये होगा। 3π/4 पे वैल्यू है -1.4, 3π/4 हमारा यहाँ कहीं होगा। और अगर आर हमारा नेगेटिव होता है तो हम लोकेट करते हैं अपोजिट साइड। तो 1.4 अगर हमने यहाँ लेना था तो हम लेंगे वो 1.4 यहाँ कहीं। अगला है पाई पे -2, पाई ये वैल्यु होगी -2, आर नेगेटिव है तो अपोजिट साइड होएगा, तो ये हमने पाई पे आर की वैल्यू लगा दी। 5π/4 हमारा कहीं यहाँ होगा, माइनस है आर तो सेम इसका भी अपोजिट 1.4 यहाँ प्रिंट होगा। अगला वैल्यू है 3π/2 पे 0 ही है, 7π/4 पे है हमारी 1.4, तो वैल्यू हमने वो डाली हुई है, और 2π पे है हमारी 2। तो इन पॉइंट से हमें बनाना है ग्राफ। तो ये कुछ ऐसे सर्कल टाइप में यहाँ पे ऐसा बन जाएगा। तो ये हो गया r = 2 cos थीटा का ग्राफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमें पोलर इक्वेशन दी हुई है r = 1 + cos थीटा। इसका हमने ग्राफ बनाना है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? पहले हम टेबल बनाएंगे थीटा की अलग अलग वैल्यू पे, थीटा यहाँ पे r, और इसमें हम 0 एंगल हम इसमें बड़े बड़े ले लेते हैं, π/2, 3π/2, पाई, 3π/2 और लास्ट 2π। तो यहाँ पे 0 पे वैल्यू है हमारी 2, π/2 पे 0 ये हो जाएगी 1, पाई पे हो जाएगी 0, 3π/2 पे हो जाएगी 1 और 2π पे हो जाएगी 2। और इसका हम पोलर में कार्टेशियन में ग्राफ देखते हैं कि क्या बनेगा। तो इसका कार्टेशियन में कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा, ये 2 से शुरू हो रहा है, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π। तो ये 0 पे तो है हमारा 2, π/2 पे है वैल्यू हमारी 1, पाई पे 0, 3π/2 पे 1 और 2π पे 2। तो ये हमारा कार्टेशियन में ग्राफ बन जाएगा। तो हम या तो टेबल बना सकते हैं या फिर ये चॉइस है हमारे पास कि या तो टेबल बनाएं
या हम उसका कार्टेशियन में ग्राफ बनाएं और फिर उसके ऑब्जर्वेशंस लिखें कि 0 से π/2 पे हमारा जब हम थीटा लेते हैं तो हमारा आर डिक्रीज़ हो रहा है 2 से 1 पे, और π/2 से पाई पे हमारा आर डिक्रीज़ हो रहा है 1 से 0 पे, और सेम पाई से 3π/2 पे हो रहा है हमारा आर इंक्रीज़ 0 to 1, और 3π/2 से पाई पे हो रहा है हमारा आर इंक्रीज़ 1 to 2। अब इन ऑब्जर्वेशन से हम ग्राफ बनाएंगे। तो इसका पोलर में ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा कि 0 पे वैल्यू है हमारी 2 और π/2 पे वैल्यू है हमारी 1 और फिर पाई पे वैल्यू है हमारी 0। तो ये π/2 तक यूं ट्रैवल करके फिर पाई पे वैल्यू है हमारी 0, तो ये यहाँ पे आके यूं ख़त्म हो जाएगा, और फिर पाई से हमारा 3π/2 पे इंक्रीज़ हो रहा है 1 पे, तो ये यूं हो जाएगा, और फिर 3π/2 से पाई पे हो रहा है हमारा 1 से 2 पे इंक्रीज़, तो ये हमारा ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा। ये बीच की वैल्यूज़ हम एंगल देख के बना रहे हैं कि ये वैल्यू यहाँ से यहाँ पे इस यूँ आएगी, और ये वाली वैल्यूज़ यहाँ से बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ जाएंगी। तो ये हमें वैल्यूज़ देख के पता लगेगा। तो ये हमारा r = 1 + cos थीटा का ग्राफ हो गया। ये हम या तो टेबल बना के करेंगे या फिर जैसे कार्टेशियन में हमने ग्राफ बनाया था और फिर उसकी ऑब्जर्वेशंस लिखी थी उसको देख के करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो ख़त्म होती है, और अगर आपको और क्वेश्चंस ट्राई करने हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।